हम सब में डिज़ायर्स भरी पड़ी हैं, इच्छाएं, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स। एक इच्छा पूरी करने के बाद दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है, और एक इच्छा में भी बहुत सारी उसकी कुछ कुछ सब इच्छाएं होती हैं बाय पार्ट्स। बहुत सारी एक इच्छा में भी उसके बहुत सारी उसमें एक छोटी छोटी इच्छाएं मिली होती हैं, और इंसान उन इच्छाओं के पीछे भागता है, मेहनत करता है, और लास्ट में जीवन कब उसके हाथ से निकल जाता है, जीवन कब चूक जाता है, उसकी उम्र कब हो जाती है उसको पता नहीं लगता। उसको लगता है कि यार अभी तो मैंने जस्ट स्टार्टिंग ही की थी और इतने साल बीत गए। एक व्यक्ति का जीवन इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है, इच्छाएं उसको गुलाम बनाती है। उसको लगता है कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन समय काल उसको ग्रास करते रहता है, काल जो है उसका शोषण करता रहता है। काल उसको ऐसे चक्रव्यूह में फंसाता है कि निकलना उसके लिए असंभव हो जाता है, वो इच्छाओं में पड़ा रह जाता है। अब इच्छाएं किसी भी तरह की इच्छाएं हो सकती है, चाहे वो पैसे कमाने की इच्छा हो सकती है, चाहे वो आपकी सेंसुअल इच्छा हो सकती है। और आप अगर देखेंगे लोगों का जीवन, लोग किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं, लोग जो हैं वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें वो शब्दों को फील ही नहीं कर पाते, महसूस ही नहीं कर पाते। वो ऐसे रिलेशनशिप में है जो सिर्फ आउटसाइड प्रेशराइज्ड रिलेशनशिप है कि चार लोगों ने उनकी तरफ से बोला हुआ है, चार लोगों के उनकी तरफ से बोला हुआ है। किसी को ये इच्छा है कि वो पैसे की वजह से इस रिलेशनशिप में है, कोई सेंसुअल प्लेजर की वजह से रिलेशनशिप में है। और इच्छाओं में कोई कमी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि इच्छाएं बेकार नहीं है। आपको उन इच्छाओं को आपको एक आध्यात्मिक तरीके से जीना आना चाहिए। जब आप हर एक इच्छा को आध्यात्मिक तरीके से जीना सीख जाएंगे तो फिर आप इच्छाओं में जो ये समय जो आपका बर्बाद होता है और आपको लगता है कि मैं इच्छा के पीछे भाग रहा हूं, फिर आपके अंदर एक मालिकियत होगी। आप एक गुलाम की तरह नहीं भागेंगे, बल्कि इच्छाएं आपकी गुलाम होंगी, बल्कि इच्छाओं से आपको मुक्ति मिलेगी, आप मुक्त होंगे उस इच्छा से। तो कोई भी हम इच्छा अगर ले लेते हैं, मान लीजिए कि पैसे कमाने की आपकी इच्छा है कि मैं आई वॉन्ट टू अर्न मनी। आज के टाइम पर, आज का जो दौर चल रहा है, आज के दौर में लोग एम्बिशियस हैं, लोग देख रहे हैं कि उनके साथ अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि सब कुछ टेम्परेरी है, लेकिन अभी पैसे की टेम्परेरीनेस लोगों को समझ में नहीं आ रही। लोग कह रहे हैं कि सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन जब तक मैं हूँ एटलीस्ट पैसा तो रहेगा। तो हम जो है वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। एक मैंने कोट सुना था कि एक बात सुनी थी कि किसी ने बताया था, कोई पता नहीं सेंट था, कि किसी भी पैसे के चक्कर में इतना अटैच मत हो जाओ। तुम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, जिन चीज़ों को लेकर तुम इतने अटैच हो, एग्रेसिव हो, ऑब्सेस्ड हो, और किसी दिन कोई व्यक्ति तुमसे टकराएगा जो इन चीज़ों को बिल्कुल अहमियत नहीं देता होगा, पैसों को लेकर जिसके अंदर कोई जरा सी भी अटैचमेंट नहीं होगी। एक ऐसे व्यक्ति से कभी तुम टकरा गए तो तुम अपनी गिरवान में जब झांकोगे सॉरी, तो तुम अपने आप को बहुत गरीब पाओगे। तुम पाओगे कि मैं जिस चीज की इतनी केयर करता हूं, सामने वाला उस चीज की केयर ही नहीं कर रहा। मैं जिस चीज के पीछे इतना ऑब्सेस्ड हूं, परेशान हूं, अटैच्ड हूं, भाग रहा हूं, सामने वाला उस चीज को लेकर बिल्कुल न्यूट्रल है। तो मेरा ही ये दुर्भाग्य है, या फिर सामने वाला एक ऐसा व्यक्ति है, आप समझ रहे चीज को,
तो जीवन जो है वो छोड़ने का नाम है, जीवन किसी चीज़ को पकड़ने का नाम नहीं है, जीवन किसी चीज़ के पीछे भागने का नाम नहीं है। जीवन एक कहानी के रूप में आपके सामने घूम रहा है और वो कहानी आपको सुनाने के लिए आ रही है। आप ज़बरदस्ती मत सुनो उस कहानी को, ज़बरदस्ती किसी कहानी में मत घुसो। तुम्हारी कहानी तुम्हें अपने आप सुनाई जा रही है अकॉर्डिंग टू योर नेचर, अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन इन द यूनिवर्स, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम ऑफ द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स का एल्गोरिदम तुम्हारे साथ बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी कहानी तुम्हारे सामने आ रही है। बट अपनी फ्री विल का नाजायज फायदा मत उठाओ और हर किसी की कहानी में घुसने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे अंदर से नेचुरली आ रहा है उसको जियो। तो उस टाइम पर तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी ट्रू सेल्फ इच्छाएं क्या है, और जब तुम्हें तुम्हारी ट्रू सेल्फ इच्छाएं पता लगेंगी तो वो इच्छाएं नहीं होंगी, वो बस एक पड़ाव होगा, वो एक आध्यात्मिक यात्रा होगी एक जगह से दूसरी जगह जाने की। एक जगह से दूसरी जगह एक एग्जाम होगा, उसे तुम्हें पार करना होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि तुम जो है वो इच्छाओं के थपेड़े खा रहे हो, परेशान हो रहे हो, माइंडलेसली किसी भी काम को करते जा रहे हो, बाय डिफॉल्ट किसी भी चीज में आ जा रहे हो। आप समझ रहे इस चीज को? तो ये जो इच्छाओं की मैट्रिक्स है इसमें ना उलझो पार्थ, ये तुम्हें तबाह कर देगी। तुम्हारा जीवन तुमसे कब चूक जाएगा तुम पता भी नहीं लग पाएगा तुम्हें। जैसे तुम देखते हो कि तुम्हारा यार अभी तो 2018-19 चल रहा था, अब 2025 चलने लगा। कहाँ चले गए इतने सारे साल, कहाँ बीत गया इतना सारा समय? मैं पैसे कमाने में इतना ज़्यादा मजबूर हो गया कि मुझे बाकी मेरे जीवन में क्या चल रहा है मैंने सब कुछ एक्सक्लूड कर दिया। मैंने अपने आप को सिर्फ एक जगह पर अपने आप को स्ट्रेस्ड कर दिया, फोर्स कर दिया एक जगह पर, और वही मेरी इर्द गिर्द, उसी के मेरी इर्द गिर्द ज़िंदगी हो गई। मैं बंध गया या किसी पर्टिकुलर पर्सन के पीछे भागने में, किसी चीज़ के पीछे भागने में यू लॉस्ट समवेयर एल्स एंड यू फॉरगेट द जॉय ऑफ द लाइफ। सो इससे पहले जीवन आपके हाथ से निकल जाए, मैं चाहता हूं कि आप कुछ बेसिक चीज़ों को समझो, जिन चीज़ों की जानकारी आपको कभी नहीं दी गई। मैं इन्हीं चीज़ों की जानकारी आपको दे रहा हूं। कुछ ऐसी चीज़ें समझे जिनसे आप भटके ना, एक बार थोड़ा ठहरे भी। और कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ अपने स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स के थ्रू। जो एजुकेशन आपने कहीं नहीं सीखी वो एजुकेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई ध्यान क्या है, सत्य क्या है, विचार क्या है, विचारों से परे कैसे जाए, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, द्वंद्व क्या है, शांति क्या है, सफरिंग क्या है, फियर क्या है, साइलेंस क्या है, मैं कौन हूँ, वो एम आई। ऐसे कुल 24 टॉपिक्स हैं और साथ साथ प्रैक्टिकल 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस। इतना सब कुछ इस क्रैश कोर्स में है। तो इस क्रैश कोर्स को एक बार जरूर ज्वाइन करें। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपसे बोल रहा हूँ, इस व्हाट्सअप नंबर को लिख लीजिए 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर जाकर आप मुझसे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग। और एक बार सबको इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि आप कितने पानी में हैं। थैंक यू वेरी मच।